प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बड़े अहम मौजू है। एक तो मैं आखिर पे फजल रहमान की एक तकरीर सुनाने की कोशिश करूँगा आपको। वो क्या कह रहा है फ़ौज के मुतल्लिक, क्या उसने कहा है। एक तो बड़ी ज़रूरी ये भी चीज़ है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में पंजाब गवर्नमेंट ने राना मशहूद और अता तारड़ को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किए हैं और कहा यह जा रहा है कि ये दोनों इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इसके अलावा इमरान खान की भी वो कौन सी कमज़ोरियां हैं जिसकी वजह से वो 3.5 साल तक कोई ऐसा काम नहीं कर सका जिससे कुछ ना कुछ तब्दीली आती। इससे भी बातचीत होगी। आपने देखा होगा कि आजकल गिल जो कि शहबाज गिल है उसे गिरफ्तार किया हुआ है, मुकदमा चल रहा है। वजह ये बताई जा रही है, आपने भी सुना होगा कि जनाब इसने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातचीत की है। लेकिन मेरा पाक फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये सवाल है कि जब नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही है, तो उस वक़्त आप लोग या अभी भी आप उस पर केस क्यों नहीं डालते? वजह क्या है? फिर ख्वाजा आसफ की तकरीर भी आपके इल्म में है। फिर जरदारी, लोहे के चने, वो जो दूसरा था साद रफीक और जरदारी ने भी बातें की। ये सब ने फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीरें की और फ़ौज को डराने धमकाने की कोशिश की। किसी ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पसीने निकल रहे थे। तो ये क्यों दोहरा म्यार? हमारा मेरा तो ख्याल था कि हमारी अदालतों में दोहरा म्यार है, पुलिस में दोहरा म्यार है, सियासतदानों में दोहरा म्यार है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी फ़ौज को सोचना चाहिए कि इन लोगों के ऊपर भी गद्दारी के मुकदमात होने चाहिए। फजल रहमान की अभी आखिर में मैं वो तकरीर भी आपको सुना दूंगा। ये डबल सिस्टम जो चल रहा है बहुत ही खौफनाक है। कल पार्लियामेंट में एक बच्चे ने तकरीर की, आपने भी सुनी होगी। उसने कहा कि आज सिर्फ 10% बच्चे ऐसे हैं जो एक अच्छी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार रहे हैं। बाकी जो है, किसी के पास छत नहीं, किसी के पास रोटी नहीं, किसी के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं, किसी के पास स्कूल नहीं, किसी के पास कुछ नहीं। तो वहाँ पे डेस्क बजाएंगे तो शर्म आनी चाहिए। ऐसी पार्लियामेंट को डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे लानती किरदार लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाया। आज ये इनके बच्चों को तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो बच्चे वहाँ गए थे वो अमीरों के बच्चे थे कि गरीब का बच्चा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मुझे तो पता नहीं है, मेरा ख्याल मुश्किल ही आया होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने इनके जो असल भयानक चेहरे थे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों के वो उठाए। तो ये पाकिस्तान के जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए, ये पाकिस्तान के ये दुश्मन है। मैं आपको बताऊं, ये गद्दार नहीं है, ये कौम के भी दुश्मन है, ये अवाम के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। ये पाकिस्तान की जो नस्ल खराब हुई है, आज आप देखिए बेशुमार चोर डाकू जो बनते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है, मगर ये करोड़ों अरबों रुपए खाने के बावजूद ये दावे करते हैं कि सब कुछ चलता है जी, चोर बाजारी लूट मार चलती है, मगर इनको कोई पूछने वाला नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये दोहरा म्यार, इदारों में दोहरा म्यार, पुलिस में दोहरा म्यार, अवाम में दोहरा म्यार, सियासतदानों में, ये सब चीज़ें जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही। आज एक पीपल्स पार्टी की खतून है, वो एक चैनल पे आई हुई थी कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तल्लुकात दूसरे मालिक से बनाए और बता रही थी कि बड़ी इज्जत बनी है जब से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है। लानत है ऐसी इज्जत के ऊपर। भीख मांगते फिरते हैं आप, टुकड़े मांगते फिरते हैं लोगों के जाके। ये इज्जत बनाई है आपने। पता नहीं आप लोगों की नज़र में इज्जत, इज्जत का लफ्ज़ को पहले समझने की कोशिश तो करो कि क्या होती है। जब आप लोग इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं तो शर्म आती है। मैं कहता हूँ, मैं हैरान था उसकी बातें सुन के, और उसके पास कोई जवाब नहीं था। जब पीटीआई का कोई वो एक साहब सवाल कर रहे थे तो वहाँ मुकाबले पे ये फलां चैनल भी बंद हुआ था, ये भी हुआ था, ARY बंद इन्होंने किया, अदालत ने नोटिस ले लिया और फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। रोजाना इन लोगों को जूते पड़ते हैं वजीर दाखिला को। कभी ये किसी को मीडिया वाले को पकड़ लेके जाते हैं, अदालत जूते मारती है इनको, उसको रहा कर देती है, केस खत्म कर। कभी कुछ ये करते, कभी मगर बेशर्मी की हालत, शर्म तक नहीं है कि यार हम तो रोज़ इस तरह के लानती काम करते हैं और हमें फिर भी शर्म क्यों नहीं आती।
तो पंजाब में आप जाएं ना, बड़े बहादुर बनते थे, बड़े किंग कॉन्ग बनते थे। आप जाओ उधर, जरा जाओ, आपकी छतरोल हो, वजीर दाखिला साहब, आप भी जरा चक्कर लगा के आए फैसलाबाद में। बच्चे अदास होंगे, परेशान होंगे, मिले उन्हें जरा जाके। तो जो काम आपने किए हैं उसका यही नतीजा निकलता है। नाज़रीन, पाकिस्तान को इन्होंने वहां पहुंचा दिया कि अब लोग यहाँ से जो पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में, वो भी कहीं हमें भी पूछते हैं कि जनाब आप क्या समझ रहे हैं, क्या हालात होंगे, किस तरफ जाएगा पाकिस्तान, और क्या वाकई ये पाकिस्तान में दिवालिया होने के जो दिवालिया होने की जो खबरें चल रही हैं वो सच है। तो मैंने उनको यही कहा कि देखें, आप खुद अंदाज़ा लगा ले कि कोई तरक्की नज़र तो नहीं आ रही, दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं हम लोग, और कोई पता नहीं कब क्या हो जाए किसी के इल्म में नहीं है। लाकानूनियत है, हर कोई अपने चक्कर में पड़ा हुआ है, किसी को किसी से दिलचस्पी नहीं है। गवर्नमेंट वजूद में तो आई हुई है, वो अपने केस ख़त्म करवा रही है और उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। इमरान खान है, वो पार्लियामेंट से बाहर है, जो उसकी भी गलती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 3.5 साल में इमरान खान ने ना तो पंजाब पुलिस ठीक की, ना उसने कुछ ऐसे काम किए कि लोगों को भी सुकून मिलता। कम से कम कुछ ना कुछ इदारों में तब्दीली कर जाता, कोई ऐसी कारनामा कर जाता कि लोग चलो बाद में इसके लिए भी परेशानी ना बनती। कोई अदालतों का सिस्टम, कोई ऐसी चीज़ इस भी सारी दुनिया कहती रही कि आपका वज़ीर आला नाकाम है, वो बेकार है, ये वो पठानों वाला दिमाग लेके बैठा रहा, एक ही चीज़ पे अड़ा रहा और कुछ भी ना किया। वक़्त ज़ाया 3.5 साल करके वहीं जहाँ पे वो पहले था, जिस तरह वो बैल को सारा दिन नहीं कहीं पे लगा देते तो शाम को उसकी आंखों से पर्दा उठता है तो वो कहता है वो मैं तो वहीं खड़ा हूँ। तो इसी तरह आज भी वहीं का वही इमरान खान खड़ा है, आज भी उसी तरह जलसे जुलूस, वही धरने, वही सियासत, वही सब कुछ चल रहा है। क्या तब्दीली आई? ये कहने की भी एक जीरो तब्दीली आपको नजर आएगी। ये हालात इस वक्त जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, इदारों में एक दूसरे के खिलाफ जो हालात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पाक फौज है, हर चीज़ आर्टिफिशियल चल रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसको आप कह सकते हैं कि हकीकत है। हर जगह पे जाली सिस्टम के जरिए इज्जत बनाई जा रही है। इस तरह इज्जतें थोड़ा बनती है। इज्जत तो बनती है जैसे मेजर अजीज भट्टी था, उस दौर के शहीद जिन्होंने इज्जत बनाई थी, वो उन्हें कौम की तरफ से तोहफा मिली थी। तो लोग जो तोहफे देते हैं वो इस तरह के देते हैं। उस वक्त के जो फौजी जवान थे उनके लिए जो तोहफे दिए गए आपके इल्म में, हम भी किताबों में पढ़ते थे। तो ये हालात है हमारे इदारों के दोगलापन चल रहा है। जहाँ अपने मफादात हैं वहाँ जिसको मर्जी शहबाज गिल पकड़ लो, जिसको अरवई वाले को बंद कर दो, फलां को बंद कर दो, कोई पूछने वाला नहीं। अदालतों में जाओ, अदालतों को बिजी रखा हुआ है, अदालतों को मसरूफ, इनको सियासी जो कुछ 4 बंदे अच्छे हैं उनको भी मुसीबत में डाला हुआ, मसरूफ रखा हुआ। अब मैं आपको सुनाता हूँ ये फजल रहमान ने क्या कहा था, तो इस पर क्यों नहीं बातचीत कर रहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये भी तो जरा बताएं ना। सुनते हैं जी, सुनते हैं जी। आज हमें वो अकल सिखाते हैं, भाई हमें जंग का तरीका सिखाओ, लड़ना कैसे है, जंग का तरीका बताओ, कश्मीर कैसे हासिल करना है, वो तरीका बताओ कि बंगाल कैसे देना है, बंगाल कैसे देना, हमें ये तरीका बताओ असलहा कैसे फेंकना है। तुम हमें सियासत बतलाते हो। सुने, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपने हुदूद में रहो। इसराइल के वजीफों में पलने वाले जर्नलों, ये सुने, रिटायर्ड जर्नलों, अपने हुदूद में रहो। कौन सी जंग आपने जीती है जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया है सिवाय इसके कि अपनी कौम और अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के। आप मुझे बताएं अपनी तारीख कि आपने किया क्या इस मुल्क के लिए, ये आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का। अपना काम आज से होता नहीं है और मुल्क के अंदर इस तरह के बहस छेड़कर आप लोग क्या हासिल करना चाहते हैं। ये नाज़रीन मैंने आपको सुनाया है, ये फजल रहमान है, इसके ऊपर क्यों नहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हाथ डालते? क्या हुआ आपको?
आपने तो ये दुश्मन से मुकाबला करना है, तो ये तो दुश्मन तो घर में मौजूद है आपके, इसको क्यों नहीं पकड़ते, इसमें क्यों नहीं केस चलाते, क्यों नहीं इम्पोर्टेड हुकूमत को कहते? डर लगता है इससे? आपको वो सीधा साधा बता रहा है, इसराइल का नाम ले रहा है और ये भी बता रहा है कि आप किस तरह पैसे आते हैं, कहाँ से तनख्वाहें आपकी आती है, कौन सी लड़ाई जीती है आपने, ये साफ आपको कह रहा है। शहबाज गिल ने तो इस तरह नहीं कहा आपको जिस तरह ये ललकार रहा है। अभी और भी बड़ी सी लंबी तकरीर, मगर मैंने मुनासिब नहीं समझी। तो सबसे पहले ये आपके घर में दुश्मन मौजूद है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसका मुकाबला करें। ना दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में।